नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अपवाद तंत्र पे चर्चा कर रहे थे। गंगा के बारे में थोड़ा देखा भी था हमने। तो आज हम शुरू करते हैं अपवाद तंत्र में। गंगा का उद्गम कैसे हुआ, कहाँ तक कैसे कैसे किस किस स्टेट से जिला से होकर गुजरती हैं तथा इनकी जो सहायक नदियाँ हैं कहाँ कहाँ आकर मिलती हैं। तो गंगा नदी का यदि उद्गम देखें दोस्तों, तो ये मुख्य नदी आई हुई है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी है। यह उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर है अलकापुरी में, वहीं से इस ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। इसी सतोपंथ के थोड़ा नीचे एक है बद्रीनाथ, जहाँ सभी लोग जाते हैं, ये बद्रीनाथ है। इसके बाद इधर चौराबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ के आसपास, जिसे केदारनाथ कहते हैं। यहाँ से मंदाकिनी नदी निकली है। इधर एक बद्रीनाथ है, एक केदारनाथ है। एक नदी मंदाकिनी नदी जो है, यही चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकली है। तो अलकनंदा पे देख लेते हैं, कुछ प्रयाग बने हैं। तो अलकनंदा जब यहाँ पहुँचती है तो इसे एक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा। यहाँ एक मंदाकिनी राष्ट्रीय पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। यहीं से एक धौली गंगा निकलती है, यहाँ अलकनंदा से आके मिलती है, तो यहाँ विष्णु प्रयाग बनता है। यानी धौली गंगा और अलकनंदा को मिलाकर विष्णु प्रयाग यहाँ बना। फिर अलकनंदा आगे आती है, यहाँ एक नंदाकिनी नदी इनसे मिलती है, यहाँ नंद प्रयाग बनता है। फिर थोड़ी दूर आकर के यहाँ पिंडार नदी इससे मिलती है, यहाँ कर्ण प्रयाग बनता है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती हुई यहाँ से चौराबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है और यहाँ आके मिलती है, यहाँ रुद्र प्रयाग बनता है। इस प्रकार से 4 प्रयाग यहाँ देखने को मिला: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा जब यहाँ आकर पहुँचती है इस स्थान पे, कुछ हम इधर से मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ आकर के तो इधर से एक नदी है भागीरथी नदी, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है एक भागीरथी नदी। गंगोत्री स्थान यहाँ है, एक गंगोत्री ग्लेशियर है। तो यहाँ से भिलांगना भागीरथी नदी निकलती है। तो यहाँ आकर के एक टिहरी गढ़वाल क्षेत्र पड़ता है, यहाँ भिलांगना नदी आकर के मिलती है। तो यहाँ टिहरी बांध बना हुआ है उत्तराखंड में। तो यह भागीरथी नदी जब आकर के यहाँ मिलती है अलकनंदा नदी से, यहाँ देव प्रयाग का निर्माण होता है। यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है, इसका नाम उत्तराखंड में ही। इसके बाद यह अपने मैदानी क्षेत्र में है, गंगा प्रवेश करती है। अलकनंदा भागीरथी नदी के मिलन से ही गंगा का उद्गम हुआ है। तो मैदानी क्षेत्र में आकर के यहाँ एक ऋषिकेश है, यहाँ आकर के गंगा मिलती है। इसकी आगे जाती है तो यहाँ एक राजाजी राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ स्थित है, गंगा नदी के किनारे है। इसके बाद यहाँ हरिद्वार में आती है, यहीं से गंगा अपने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पठारी क्षेत्र सा, यहाँ से गंगा हरिद्वार में गंगा मैदान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये बिजनौर जिला है, इस बिजनौर जिला में उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है। तो पंच प्रयाग देख लेते, जो हमने प्रयाग 5 को बताया है। तो विष्णु गंगा और अलकनंदा के मिलने से धौली गंगा बनी। धौली गंगा और अलकनंदा से मिले थे विष्णु प्रयाग बना। हमने बताया ये अलकनंदा और धौली गंगा दोनों के मिले से यहाँ विष्णु प्रयाग बना। नंदाकिनी और अलकनंदा से और नंदाकिनी से नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी से देव प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी से देव प्रयाग। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है। तो देखते हैं गंगा नदी का कैसे विकास होता है। तो हमने
यहाँ तक देख लिया था, जो बिहार उत्तर प्रदेश में पड़ती, यहाँ प्रवेश करती है बिजनौर में, यहाँ तक हमने देख लिया है वीडियो में। भागीरथी अलकनंदा जो यहाँ देवप्रयाग, उसके बाद हरिद्वार होते हुए वो यूपी में यहीं प्रवेश करती है। इसके बाद यहाँ से आगे चलती है कन्नौज के पास। जब पहुँचती है तो कन्नौज में एक दूधा टोली पहाड़ी है, पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड का ही क्षेत्र है ये। तो इसके आगे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, यहाँ से आगे हुई एक रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी गंगा नदी के बाएं तरफ से मिलती है कन्नौज में। तो कन्नौज में मिलती है। जब कन्नौज से आगे पहुँचते पहुँचते यहाँ कानपुर है, कानपुर पहुँचती है। कानपुर से आगे बढ़ती हुई यह प्रयागराज में पहुँचती है। तो प्रयागराज में भी इसका संगम होता है यमुना नदी से। एक यमुना नदी है जो यमुनोत्री बंदर पूंछ से निकली है यमुना नदी। तो यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी ये, मतलब ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यह यमुना जब आती है तो इसमें चंबल नदी मिलती है यमुना में आकर के, यह आकर के प्रयाग में जो यमुना नदी है गंगा नदी से मिलती है। तो यहाँ भी प्रयागराज में भी संगम है, प्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भव्य मेला भी लगता है। इसके बाद यह नदी गंगा आगे प्रवेश करती है गाजीपुर में। गाजीपुर में पहुँचती है आगे बढ़ते हुए। तो गाजीपुर में एक फुलहर झील है जो पीलीभीत में उत्तर प्रदेश पड़ती है। वहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो गोमती नदी फुलहर झील से निकल करते लखनऊ पहुँचती है। लखनऊ से आगे बढ़ते हुए गाजीपुर में या गोमती नदी गंगा में मिल जाती है, बाएं तरफ से आगे मिलती है। इसके बाद थोड़ा और गाजीपुर से थोड़ा और आगे बढ़ती है तो एक कर्मनासा नदी है, तो दाहिने तरफ से यमुना के बाद एक कर्मनासा नदी है। ये भी गाजीपुर के बाद बिहार से पहले एक जगह स्थान है, वहीं पर कर्मनासा नदी आकर गंगा जी से मिलती है। इसके बाद यहाँ से पड़ता है बिहार। तो बिहार में प्रवेश करती है गंगा। तो बिहार में पहुँचती है छपरा। छपरा जब पहुँचती है तो एक ग्लेशियर है इधर, मारचुंग ग्लेशियर, जो तिब्बत में पड़ता है। जो तिब्बत में मारचुंग ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी है निकलती है कर्नाली नदी। जब कर्नाली नदी जब नेपाल में पहुँचती है तो यह दो भागों में बट जाती है। एक का नाम है गिरवा, दूसरे का नाम है कैरियाल। ये दोनों आकर के फिर दोबारा आकर के यहाँ मिल जाती हैं। यहीं से इसे घाघरा इसका नाम पड़ा, जो कर्नाली नदी है यहाँ से इसका नाम पड़ा है घाघरा। इसके बाद एक यहाँ से निकलती है काली नदी, इसी नेपाल से काली नदी निकलती है। इसके बाद इसे शारदा नदी भी कहते हैं। जब यूपी में प्रवेश करती है शारदा नदी कहते हैं। शारदा नदी और घाघरा नदी जब यहाँ मिल जाती है तो इसके बाद थोड़ा आगे अयोध्या होती हुई आती है अयोध्या, इसे ही सरयू नदी नाम पड़ा है। इन दोनों का मिलन हो जाता है, इससे सरयू नाम पड़ा है। या सरयू नदी जो है घाघरा शारदा का मिलन है। सरयू नदी आकर के छपरा में ये भी गंगा से मिल जाती है। इसके बाद गंगा छपरा से होते हुए पटना पहुंचती है। तो पटना में दाहिने तरफ से एक अमरकंटक पहाड़ी है, मैकाल क्षेत्र के आसपास अमरकंटक पहाड़ी है मैकाल पर्वत में। एक सोन नदी यहाँ से निकलती है, यह पटना में जा करके मिल जाती है। सोन नदी की एक सहायक नदी भी है रिहंद नदी, यह भी सोन नदी में मिल करके यह भी गंगा में जा करके मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी आगे प्रवेश करती है, पहुंचती है हाजीपुर, सोनपुर में पहुंचती है। सोनपुर में तो सोनपुर में पुनपुन, सोनपुर और पटना के बीच में एक पुनपुन नदी आकर के यहाँ बीच पहले मिल जाती है। तो पुनपुन नदी पटना और सोनपुर के बीच में गंगा नदी से मिलती है, दाहिने तरफ से पुनपुन नदी। इसके बाद एक नेपाल जो तिब्बत का बॉर्डर है, नेपाल तिब्बत के बॉर्डर से एक नदी निकलती है जिसे गंडक नदी कहते हैं। यह गंडक नदी आकर के सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। इसके बाद एक है गोसाई धाम। गोसाई धाम भी है, यह भी यहाँ से एक निकलती है कोसी नदी, जिसे सप्तकोसी नदी कहते हैं। यह इसी बिहार का शोक कहते हैं। तो यह भी एक नदी है जो आकर के भागलपुर में गंगा जी से मिल जाती है। तो भागलपुर से पहले सोनपुर के बाद एक हाजीपुर स्थान पड़ता है।
यहाँ पर के एक बूढ़ी गंडक नदी है, ये भी आकर के गंगा जी में मिलती है बाएं तरफ से। तो भागलपुर में इसे कुशैला क्षेत्र कहते हैं, तो आकर के यहाँ से मिलती है ये नदी। इसके बाद यह झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड के साहिबाबाद में। तो यहाँ एक राजमहल की पहाड़ियाँ भी स्थित है, इसको काटते हुए आगे या बढ़ करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में एक फरक्का बैराज भी इस नदी पर बना हुआ है। फरक्का बैराज से इन दोनों का अलग अलग हो जाते हैं, दो भागों में ये नदियाँ बढ़ जाती। तो एक नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो बांग्लादेश में जब इस गंगा नदी का प्रवेश होता है इसे पद्मा नाम दिया गया। तो एक हुगली यानी भागीरथी हुगली कहा गया। ये आगे बढ़ते हुए इसमें भी हुगली नदी में बराकर नदी जो दामोदर की सहायक है, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, इसमें बराक नदी आकर के मिलती है बाएं तरफ से। तो यह दामोदर नदी हुगली नदी में जब कलकत्ता में मिलती है तो इसका भी यही मिलन हो जाता है। उसके बाद आगे पड़ता है हल्दिया, हल्दिया से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर के प्रवेश कर जाती हैं, गिर जाती हैं। ये इधर जो पद्मा नाम देश बांग्लादेश में यह प्रवेश करते हुए जाती है, भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार दोस्तों यमुना नदी का हमने स्ट्रक्चर देखा पूरा। तो यदि यमुना नदी में देखा जाए तो बाएं तरफ से नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं गंगा नदी में, तो रामगंगा, गोमती नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, काली नदी, सब इसका नाम है, सरयू नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। और देखा जाए तो कोसी नदी, इतनी नदियाँ बाएं तरफ से मिलती हैं। दाहिने तरफ से अगर देखा जाए तो यमुना नदी, कर्मनासा नदी, सोन नदी, उसके बाद पुनपुन नदी आदि, और उसके बाद छोटा नागपुर दामोदर नदी, बराकर नदी आदि नदियाँ आकर के गंगा जी में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार से हमने गंगा जी का उद्गम क्षेत्र हमने पूरी तरह से देख लिया है। तो आइए देखते हैं गंगा के बाद यमुना नदी का भी हम उद्गम क्षेत्र देख लेते हैं। यमुना नदी के बारे में हमने जो बताया था, ये यमुनोत्री जो है बंदरपूंछ से निकलती है एक यमुना नदी। तो यहाँ ये बंदरपूंछ जो यमुना नदी से निकलती है, तो जो यह निकल करके आ करके यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इससे पहले इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं आकर के, जो आपको दिखाते हैं। एक यमुना नदी है, भाई मुख्य नदी है। इसमें दाहिने तरफ से एक कालपी नदी है आकर के मिलती है। उसके बाद टोंस नदी भी मिलती है आकर के बाएं तरफ से। इसके बाद दिल्ली पहुंचती है, हम उत्तराखंड बंदरपूंछ से निकल दिल्ली प्रवेश कर। दिल्ली के बाद जब सहारनपुर पहुंचती है तो यहाँ सहारनपुर से एक नदी निकलती है, हिंडन नदी, या भी आकर के यमुना में मिलती है। उसके बाद यमुना नदी का प्रवेश मथुरा में होता है, मथुरा में से आगे बढ़ती हुई आगरा प्रवेश पहुंचती है। आगरा के बाद पहुंचती है इटावा में जब पहुंचती है तो इटावा में ही इसे एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं चंबल नदी है। चंबल नदी यह इटावा में आकर मिलती है। तो चंबल नदी में एक बनास नदी मिलती है, एक निकलती है, और यहाँ इसे एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं सवाई माधोपुर की पहाड़ी। यहाँ चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के पास से एक नदी मिलती है, इसे काली सिंध नदी कहते हैं। यह भी यमुना में आकर मिलती है काली सिंध नदी, यह भी जाकर के इसमें मिलती है चंबल नदी में। एक छिप्रा नदी है, यह भी इसी चंबल में पहुंचते हैं, छिप्रा नदी, काली सिंध नदी। और एक है पार्वती नदी जो मालवा के पठार से निकलती है, काली सिंध तथा पार्वती नदी और छिप्रा नदी। तीनों मालवा के पठार में तो मालवा के पठार से काली सिंध, पार्वती नदी, काली सिंध, छिप्रा आदि नदियाँ सब मिल करके जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह यमुना नदी इटावा के पास आगे प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हुए जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमीरपुर और इटावा के बीच में सिंध नदी आकर के यहाँ मिलती है। सिंध नदी भी मिलती है दाहिने तरफ से। उसके बाद यमुना नदी पहुँची है हमीरपुर, हमीरपुर से आगे बढ़ती है, यहाँ पहुँचती है। जब यहाँ पहुँचती तो यहाँ एक मिलती है जो मालवा पठार से बिंद की पहाड़ी क्षेत्र से एक घासन नदी निकलती है। घासन नदी निकल कर बेतवा नदी निकलती है। बेतवा की एक सहायक नदी है घासन नदी।
यह भी बेतवा मिल करके यह भी जा करके यमुना नदी में मिल जाती है। केन, बेतवा, चंबल यानी ये सभी नदियाँ यमुना की ही सहायक नदियाँ हैं। तो कैमूर की पहाड़ी से जो कैमूर बिंद क्षेत्र है, यहाँ से केन नदी भी निकलती है जो बांदा में मिलती है। बांदा के बाद यह आगे बढ़ते हुए प्रयागराज पहुँचती है। तो यह यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ प्रयाग संगम भी है। तो इस प्रकार से हमने यमुना जी की भी हमने स्ट्रक्चर देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।